हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 बेटा। ठीक है, तो नाउ वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, द मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number she thought of. what is the number? अब देखिए बेटा, अमीना मान लीजिए वो नंबर x आपका थिंक की थी। ठीक है, तो लेट द नंबर x। अब इसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये 5/2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, x माइनस 5/2 हो गया। ये रिजल्ट जो आपको मिला इसमें फिर 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई, ये पूरा नंबर्स इक्वल किसके हो रहा है? जो आपने थिंक किया है उसके 3 टाइम्स के इक्वल हो रहा है, यानी 3x हो गया। अब ये इक्वेशन बन गया बेटा, इसी को अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस 8 का हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल 3x। ठीक है, और 2 से 8 कैंसिल यानी 4 हो गया। 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x माइनस 20 इक्वल 3x। अब 3x को ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, तो 8x माइनस 3x 5x इक्वल 20, तो x इक्वल 4। ठीक है, 20/5 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपका क्या आ गया? 4 आ गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एन अदर नंबर if 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new numbers. What are the numbers? अब मान लीजिए एन अदर नंबर्स आपका क्या है? x। देन पॉजिटिव नंबर्स आपका क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, आपका अगर फर्स्ट नंबर आपने x माना, सेकंड नंबर आपका क्या हो गया? 5x। अब दोनों नंबरों में 21 ऐड करना है। ठीक है, तो 21 5x प्लस 21 x प्लस 21। अब ये जो न्यू नंबर है 5x प्लस 21, ये नंबर इस नंबर्स का क्या है? ट्वाइस है। तो इक्वल कब होगा? अब जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्वाइस है। ठीक है, तो इक्वल कब होगा? जब आप 2 से इस नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करना है। 5x प्लस 21 इक्वल 2 इंटू एक्स यानी 2x, और 2 इंटू 21 यानी 42। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। 5x माइनस 2x यानी 3x। ठीक है, और 42 माइनस 21 यानी 21, तो x इक्वल 21/3 दैट इज 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7। यानी दूसरा जो पॉजिटिव नंबर एंड अनदर नंबर्स है वो 5x है, तो 7 इंटू 5 यानी 35। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? अब आप देखिए बेटा, यदि आप फर्स्ट डिजिट आपने 2 डिजिट नंबर्स में अगर यूनिट प्लेस का नंबर आपने x मान लिया, तो टेंस प्लेस का डिजिट आपका क्या होगा? 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे 9 माइनस एक्स और प्लस x ऐड करें तो ये 9 आना है। ठीक है, तो एक नंबर्स अगर हमने x मान लिया तो जैसे यूनिट प्लेस का, तो आपका टेंस प्लेस का क्या करेंगे? 9 माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब 2 डिजिट नंबर्स आपका क्या हो गया? 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर हुआ। 2 डिजिट का ये नंबर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा ओरिजिनल नंबर प्लस 27। अगर इसमें आप 27 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए इनके डिजिट रिवर्स हो जा रहे हैं। यानी आपका जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी वो टेंस प्लेस पर आ गया, और टेंस प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस पर आ गया। ठीक है,
तो आप देखिए ये आपका क्या हो गया, जैसे डिजिट रिवर्स हुआ तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल 10, 9 माइनस एक्स प्लस 27 इसमें ऐड कर देने पर इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप इन्हीं को सॉल्व करोगे। 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल 90 माइनस 10x प्लस 27। अब आप देखिए ये आपका 10x माइनस एक्स यानी 9x प्लस 9, और यहाँ आप देखिए 90, ये आपका 90 प्लस 27 117, और माइनस 9x माइनस 10x प्लस एक्स यानी माइनस 9x। ठीक है, अब इसको 9x को इधर हमने ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, तो 9x प्लस 9x 18x हो गया, और 117 माइनस 9 108। अब x इक्वल 108 बाई 18 इक्वल 6। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर अब आपका क्या था, 10 और 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब x के प्लेस पर आप 6 लिख दीजिए। तो ये देखिए 10 9 माइनस 6 प्लस 6 यानी 9 माइनस 6 यानी 3 हो गया। 10 इंटू 3 प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 इक्वल 36 हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, one of the two digit of a two digit number is 3 times the other digit if you interchange the digit of these two digit numbers and add the resulting number to the original numbers, you get 88. What is the original number? Let the unit place digit of two digit number x मान लिया। ठीक है बेटा, तो टेंस प्लेस का आपका क्या हो गया 3x। तो टू डिजिट नंबर 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट यानी 10 इंटू 3x प्लस एक्स यानी 30x प्लस एक्स यानी 31x हो गया। ठीक है, अब आपका ये डिजिट इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, तो न्यू नंबर आपका इंटरचेंज डिजिट होगा 10x प्लस 3x। ये आपका जो यूनिट प्लेस डिजिट था वो टेंस प्लेस में, और यूनिट प्लेस की डिजिट आपका टेंस प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस में। तो इस तरीके से 10x प्लस 3x और प्लस ओरिजिनल नंबर जो 30x आपका आया है सबको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, 44x इक्वल 88, x इक्वल 88 बाई 44 इक्वल 2। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर 31x आपका है। ठीक है, तो 31 इंटू 2 यानी 62। ये टू डिजिट नंबर्स आपका मालूम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सब्बू मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सब्बू प्रेजेंट एज। ठीक है, अब आप देखिए सब्बूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब सब्बू की एज आपने क्या मान लिया x years, तो उसकी मदर्स का प्रेजेंट एज कितना हो गया 6x। अब देखिए दोनों की एज में आपका क्या है, ये 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ तो x प्लस 5। ठीक है, इक्वल जो मदर का प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है। ठीक है, तो 6x का ये क्या हो गया 1/3 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 5 इक्वल 2x। ठीक है, तो x को ये आप ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो 2x माइनस एक्स इक्वल 5 यानी x इक्वल 5। ठीक है, अब सब्बू का एज आपका 5 years, उसके मदर का एज कितना हो गया 6 इंटू 5 यानी 30 years। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of 100 per meter. It will the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? अब आप देखिए बेटा डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट निकालना है यानी लेंथ ब्रेथ निकालना है। तो रेशियो कांस्टेंट आपने क्या मान लिया x मान लिया।
ठीक है। तो लेंथ आपका कितना हो गया 11x और ब्रेथ आपका कितना हो गया 4x, ठीक है। अब आप देखिए पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट क्या हुआ, तो जो टोटल कास्ट है, ठीक है, और रेट जो दिया गया है उससे आप क्या करें डिवाइड कर दें, कास्ट ऑफ 1 मीटर और टोटल कास्ट, तो 75,000 बाई 100 यानी 750 मीटर, ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो आप देखिए 2 लेंथ 11 प्लस ब्रेथ 4, ठीक है। तो 11 प्लस 4 15 इंटू 2 यानी 30x, तो 30x इक्वल 750 यानी x इक्वल 750 बाई 30 इक्वल 25, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x है, तो 11 इंटू 25 275 मीटर, और 4x है ब्रेथ है, तो 4 इंटू 25 इक्वल 100 मीटर। तो इस तरीके से हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाई 2 kinds of cloths material for school uniform, shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material they cost him rupees 90 per meter. For every 2 meter of the trouser material he buys 3 meter of the shirt. She sell the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,660. How much trouser material did he buy? अब आप देखिए बेटा यहाँ एक रेशियो दिया है, जो आपको रेशियो के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। फॉर एवरी मीटर्स फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाई 3 मीटर ऑफ द शर्ट, यानी इसका जो है जो ट्राउजर और शर्ट का रेशियो है 2:3 है, ठीक है। ये तो रेशियो कांस्टेंट हमने x मान लिया, ठीक है। तो रेशियो कांस्टेंट हमने x मान लिया बेटा, तो आप देखिए इसका जो क्या नाम है इसका ट्राउजर का 2x, ठीक है, और ये शर्ट का आपका 3x, ठीक है। तो अब आप देखिए कास्ट निकालना है, कास्ट ऑफ शर्ट का, तो कास्ट ऑफ शर्ट आपके ये देखिए कितने हैं, ये जैसे 50 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है, और टोटल आपका शर्ट कितना है 3x, तो 50 इंटू 3x यानी 150x, ये आपका शर्ट का कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस 12% गेन हो रहा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP, ये हम पहले भी फार्मूला बताए हैं बेटा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 100 प्लस 12 बाई 100, ठीक है, इंटू CP 150, तो इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आपका कितना आ गया 168x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस किसका शर्ट का, ठीक है। ऐसे ट्राउजर का, ट्राउजर आप देखो 90 मीटर है, ठीक है, 90 रुपीज़ पर मीटर है और 2x टोटल है, तो 180x हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट इसका, ये CP हो गया, ठीक है। अब इसका भी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है SP, तो 10% गेन के लिए 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू CP। अब इसमें देखिए 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू 180x, तो सिंप्लीफाई किए 198x आपका ये आ गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और दोनों का सेलिंग प्राइस मिल करके 36,600 है, ठीक है। तो इसको ऐड किया तो आप देख रहे हैं 366x इक्वल 36,600, ठीक है। तो x इक्वल आपका कितना आ गया 100 मीटर। तो ट्राउजर का मटेरियल पूछ रहा था, ट्राउजर का लेंथ, ठीक है, तो 2x है, 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर हो गया, ठीक है। हसन बॉट 200 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। तो इस तरीके से बेटा ये सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, half of a head of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are
playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. अब आप देखिए, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डियर जो हैं वो कितना है, x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये टोटल x डिवाइड किस में है, हाफ जो है आपके ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए जो आपके बचे हाफ, यानी ये आप देखिए इसके हाफ तो ये आपके ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब आपका बचा कितना, यानी जो x था x माइनस एक्स बाई टू आधा ये हो गया, ठीक है। और इसका 3/4 ये आपका जो है 3/4 ये खेल रहे हैं, एंड रेस्ट 9 और बचे हुए हैं। तो ये सब मिल करके आपके किसके हो गए, x के। तो इसी को बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो x इक्वल एक्स बाई टू प्लस आप देखिए 3/4 इक्वल इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया 2x माइनस एक्स बाई टू और प्लस 9। तो 2x माइनस एक्स बाई टू तो x बाई टू हो गया, ठीक है। अब इनको बेटा सिंप्लीफाई करना है, तो आप ये देखो x बाई टू ये हो गया, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 3x बाई 4 टू जा 8 प्लस 9, ठीक है। अब सभी x को एक तरफ कर लिया बेटा, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। तो x माइनस एक्स बाई टू माइनस 3x बाई 8 इक्वल 9, एलसीएम ले लिया बेटा तो 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 8x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल 9। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 8 माइनस 4 माइनस 3 यानी x बाई 8 इक्वल 9। तो x इक्वल कितना हो गया 9 इंटू 8 यानी 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स जो थे वो 72 थे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. ठीक है। अब आप देखिए ग्रैंडफादर का प्रेजेंट एज हमने मान लिया x है और ये ग्रैंडडॉटर का, ठीक है, और ग्रैंडफादर का आपने क्या हो जाएगा 10x। ये आप देखिए ये ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर दैन ग्रैंडडॉटर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडडॉटर से 10 ईयर्स ओल्डर है, 10 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है। तो टाइम्स जहाँ आएगा वहाँ मल्टीप्लाई यानी 10x हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, ठीक है। अगर ये x आपका जो ग्रैंड डॉटर है वो 54 ईयर्स उसमें और ऐड कर दें तो वो किसके अपने ग्रैंडफादर के एज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 10x होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना है 10x माइनस एक्स यानी 9x इक्वल 54। तो x इक्वल 54/9 यानी 6 ईयर्स। तो ये ग्रैंड डॉटर का 6 ईयर्स और ग्रैंडफादर का 10 इंटू 6 यानी 60 ईयर्स होगा, ठीक है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। अब आप देखिए अमन का एज हमने x यहाँ सपोज कर लिया, ठीक है, ये और अमन के पुत्र का, ठीक है, सन ऑफ, ठीक है, ये सन का है और अमन का एज आपका 3x है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप देखिए 10 ईयर्स एगो यानी 10 साल पहले, तो दोनों ईयर्स में ऐसा नहीं है कि एक को 10 साल केवल सब्ट्रैक्ट करना, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना बेटा, ठीक है। तो ये 3x माइनस 10 इक्वल 5x माइनस 10, तो 3x माइनस 10 इक्वल 5 और इससे मल्टीप्लाई किया 5x का, ठीक है, तो 5x माइनस 50, 5 का 10 में भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है, तो माइनस 50। अब सिंप्लीफाई किया 3x माइनस 5x और ये 10 इधर ट्रांसफ़र किया, तो अब 50 माइनस प्लस माइनस 50 प्लस 10 माइनस 40 और 3x माइनस 5x माइनस 2x यानी x इक्वल ये माइनस 20 बाई माइनस 2 इक्वल 20 ईयर्स, ठीक है। अब अमन्स
जो अमन के सन्स का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, तो अमन का एज 3 × 20, ये 20 बेटा छूट गया 0, ठीक है, यानी 60 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज सॉल्व करना था बेटा। आज इतना ही, थैंक यू।